बार स्वागत करते हुए हम लोग बातचीत शुरू करते हैं और इस माफी की अर्ज के साथ कि हम लोग 15 मिनट विलंब है, लेकिन तकनीकी एक नई तकनीकी जो हम लोग सीख रहे हैं इसके फ्रेंडली नहीं है और यही कारण है कि थोड़ा विलंब हुआ है और साथियों को जुड़ने में भी कुछ असुविधाएं हो रही हैं। हम लोग एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं जैसा हम सब जानते हैं और पूरे देश और दुनिया में एक मानवता संकट में है और ऐसे समय में हम लोग कुछ ऐसी चीजों पे बात कर रहे हैं जो अटपटी भी लग सकती हैं। हम तमाम साथी विभिन्न मुद्दों पे काम करते हैं और अपने अपने मुद्दों पर हम लोग काम करते ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ही को लीजिए तो हम कभी कोसी में, कभी किसानों के सवाल पर, कोई साथी मजदूर के सवाल पे, हम सब तमाम मुद्दों पे काम करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ अभी के संकट में जब हम लोग घर से निकलते हैं तो देखते हैं कि गाड़ियां नहीं चल रही हैं। बिहार में फिर से लॉकडाउन है, आज से शुरू हुआ है, 31 तारीख तक चलेगा। तो सड़क पे अगर कोई सब्जी लाना भी है, कहीं जाना भी है तो हमें पैदल ही जाना पड़ रहा है। और अगर हम पैदल जा रहे हैं तो पटना में जो लोग अभ्यस्त हैं, कहीं नाला है कि सड़क है पता नहीं चलती है, सड़क किनारे फुटपाथ तो है ही नहीं। तो ऐसे में हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग फुटपाथ पे बात करें। इसको लेके हम लोग विगत बरसों से कुछ काम कर रहे थे। सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी नेटवर्क, जिसके तमाम वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र रवि जी एक बार हमसे मिले थे और उसके बाद से वो पैदल चलने वालों के भी अधिकार हैं, सड़क पे ऐसी बातें होती हैं। तो हम सबनेट की मीटिंग में जाके सोचे थे, हमको बहुत अटपटा लगा था कि ऐसी भी चीजें होती हैं। तो हम लोग एक कोशिश किए पटना में भी, तो कई साथियों को जमा किए, कई बार छोटे छोटे प्रयास किए, पैदल साइकिल यात्री मंच एक नागरिक समूह बनाए और उसको एक कोशिश रहती है कि इस सवालों को उठाया जाए। उसी तरह से संजय भाई गया में, बोध गया में बुद्धा पैदल यात्री फोरम बनाया है, वहां भी करते हुए अन्य जगह भी तमाम साथी कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो आज की बातचीत में हम लोग पुनः जो साथी जुड़े हैं उनका स्वागत करते हुए एक ऐसे विषय पे हम लोग बात करते हैं जो इंसानियत जब से शुरू हुई है या मानव सभ्यता जब से शुरू हुआ तो पैदल ही चलने से शुरू हुआ। और आधुनिक सभ्यता जहां जिस संकट के मुकाम में खड़ी है और जो हमारे सामने जो संकट दिख रहा है, वैसे दौर में भी पैदल चलने की एक बड़ी जरूरत है। हम कुछ भी करने जाएं तो थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, दूरी बना के चलें, एक सुरक्षित पैदल चलना शहरी जीवन में अगर कहें तो ये एक केवल कमजोरी, आर्थिक कमजोरी का प्रतीक नहीं है। हम लोग जब पैदल चलते हैं तो कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं और हम प्रदूषण नहीं छोड़ते हैं जो सारी शहरें प्रदूषण से त्रस्त हैं। हम किसी को जाम में नहीं ठेलते हैं। जब हम तमाम लोग पैदल चलते हैं तो अपने स्वास्थ्य को भी बढ़ाते हैं। आज सबसे ज्यादा अगर हम पैसा दे के लोग जाके पार्कों में पैदल चलते हैं तो ऐसे पर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो पैदल चलना एक मानव सभ्यता की अभी की भी बुनियाद है। तो हम लोग उसी बिंदुओं पे आज की बातचीत करेंगे। बातचीत के पहले जैसा संजय भाई बताए, पटना में अरविंद जी 10-15 मिनट का एक 20 मिनट का 15 से 20 मिनट में पटना के फुटपाथों पर थोड़ा सा अध्ययन किए हैं, देखे हैं और हम लोग सामूहिक ही अध्ययन किए हैं, ढेर सारे साथी उसमें लगे रहे। तो उसकी प्रस्तुति करेंगे और बताएंगे कि पैदल अगर चलना है और जो अन्य शहरों में हो रहा है तो क्या हमें एक पैदल साइकिल या पैदल और साइकिल और इस तरह से लोग चलने वाले हैं उनको एक पॉलिसी होनी चाहिए। इसके बातों को जोड़ देंगे। इसके बाद संजय भाई अपनी बातचीत रखेंगे और बोध गया के साथी उस पे रखेंगे। और ये रखने के पीछे है कि पटना बिहार की राजधानी है तो बोध गया अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक पहचान देता है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और वहाँ के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो सरकार योजनाकार पहले उनको बेहतर बनाने, सुंदर लुक देने की कोशिश करते हैं। तो उसकी भी धरातल की स्थिति संजय भाई बताएंगे। उसके बाद हम लोग राज्य स्तर पर क्या कर सकते हैं। विभिन्न जिला के साथी जुड़े हैं, जैसे भागलपुर से उदय जी जुड़े हैं, कामेश्वर कामत जी जुड़ रहे हैं, मधेपुरा के साथी जुड़े हैं, मधुबनी से, समस्तीपुर से, गोपालगंज से, सिवान से फणींद्र भाई जुड़े हैं। और जो हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साथी और बुद्धिजीवी या एक्सपर्ट कहा जाए, दिल्ली से, पुणे से और कई जगह से जुड़े हुए हैं। तो हम तमाम साथियों से एक बार फिर से स्वागत करते हुए
एक बार फिर से स्वागत करते हुए हम लोग अरविंद भाई को आग्रह करते हैं कि पटना का जो थी है, पटना में पैदल चलने की क्या स्थिति है उस पर थोड़ी बातचीत रखेंगे। और उनके जब तक वो अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तब तक बता दें कि भारत सरकार के शहरी आवासन मंत्रालय की ओर से भी एक अभी गाइडलाइन जारी हुई है, और उस गाइडलाइन में कहा गया है कि जो लोग पैदल चलने वाले हैं, जो साइकिल से चलने वाले हैं, उनके लिए कुछ योजना बना के सरकारों को काम करना है। तो ये भी एक संदर्भ के लिए बता रहे थे साथी अरविंद जी। और तमाम साथियों से निवेदन है कि अगर जो साथी नए जुड़े हैं उनके लिए भी निवेदन है कि अगर कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे फोन नंबर पे भी फोन करेंगे तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जब तक अरविंद भाई की प्रस्तुति हो रही है। आपके स्क्रीन पर आएगा बाएं साइड में, उसमें हम लोग अपना म्यूट कर देंगे तो दूसरे साथियों की आवाज आसानी से सुनाई देगी, और वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं या ऑन रखेंगे तो भी तकनीकी का जो दायरा है उससे हम लोग बचे रहेंगे, उसके जो संकट है उससे बचे रहेंगे। तो एक निवेदन था। दूसरा निवेदन है कि जो साथी अपनी बात दोनों प्रस्तुतियों के बाद से हम तमाम साथी जो बहुत सारे वरिष्ठ साथी भी जुड़े हैं, वो तमाम वरिष्ठ साथी अपने इस पे एक तरह से सवाल जवाब नहीं है, एक तरह से उनके सुझाव, मार्गदर्शन और कुछ सवाल भी है तो उसको भी हम लोग लेंगे। हम लोग सवाल जवाब से ज्यादा मार्गदर्शन और सुझाव के लिए आप लोगों का सादर आमंत्रण करते हैं कि इस चर्चा में हम सब लोग मिलके उसको कैसे बेहतर बनाएं, और ऐसे जो बुनियादी सवाल हैं उनको कैसे हम लोग एक सतह पर लाएं, इन चीजों पर करेंगे। भाई अरविंद जी अब अपनी प्रस्तुति।